उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो राज्य के प्रशासनिक, सांस्कृतिक और कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव ला सकता है। यहाँ इस निर्णय से जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से समझाया गया है। समान नागरिक संहिता क्या है? समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक ऐसा कानून जो देश के सभी नागरिकों पर एक समान रूप से लागू हो, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्र कुछ भी हो। वर्तमान में भारत में विवाह, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू हैं। यूसीसी का उद्देश्य इन विविध व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर सभी के लिए समान कानून लागू करना है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की पृष्ठभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान इसे अपने एजेंडे में प्रमुख रूप से शामिल किया था। चुनाव में जीत के बाद उन्होंने इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए। एक समिति का गठन राज्य सरकार ने पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति बनाई, जिसे राज्य में समान नागरिक संहिता के प्रारूप पर विचार करना और उसे तैयार करना था। 2. जनमत और सुझाव। समिति ने हजारों लोगों, सामाजिक संगठनों और संस्थानों से सुझाव मांगे। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि सभी समुदायों और वर्गों के हितों का ध्यान रखा जाए। 3. राजनीतिक समर्थन। इस कदम को केंद्र सरकार और भाजपा के व्यापक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का एक अहम हिस्सा है। यूसीसी की जरूरत क्यों? उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोग रहते हैं, समान नागरिक संहिता की मांग लंबे समय से की जा रही थी। ये एक धार्मिक तटस्थता। यूसीसी का उद्देश्य धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करना है और सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करना है। 2. महिला सशक्तिकरण। वर्तमान में कई व्यक्तिगत कानून महिलाओं के अधिकारों को सीमित करते हैं। यूसीसी के जरिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार में महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे। 3. सामाजिक एकता। अलग अलग व्यक्तिगत कानून सामाजिक एकता में बाधा बन सकते हैं। यूसीसी लागू होने से समाज में समानता और समरसता आएगी। सार। संविधान का आदर्श। भारत का संविधान अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को लागू करने का सुझाव देता है। हालांकि यह केवल एक निदेशक सिद्धांत है, लेकिन इसे लागू करना संविधान के आदर्शों की ओर कदम बढ़ाना है। यूसीसी लागू करने से संभावित लाभ। 1. कानूनी प्रणाली में सरलता। अलग अलग धर्मों और समुदायों के लिए विभिन्न व्यक्तिगत कानून होने से न्यायिक प्रक्रिया जटिल हो जाती है। यूसीसी के लागू होने से एक समान कानून प्रणाली होगी, जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। 2. महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा। यूसीसी महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करेगा, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंधित हो। इससे महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। 3. धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा। यूसीसी का उद्देश्य सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर समान अधिकार और कर्तव्य प्रदान करना है। यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मजबूत करता है। 4. सामाजिक समरसता। सभी के लिए समान कानून लागू होने से समाज में एकता और सद्भावना को बढ़ावा। यूसीसी लागू करने की चुनौतियां। 1. धार्मिक संगठनों का विरोध। कुछ धार्मिक संगठनों का मानना है कि यूसीसी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा। वे इसे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के खिलाफ मानते हैं। 2. सामाजिक विविधता। भारत जैसे देश में जहां विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं, एक समान कानून लागू करना आसान नहीं है। 3. राजनीतिक मतभेद। यूसीसी को लेकर राजनीतिक पार्टियों में भी मतभेद हैं। कुछ पार्टियां इसे अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के खिलाफ मानती हैं। 4. कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें। मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर नया कानून लागू करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समय और संसाधन लगेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी का प्रभाव। 1. परिवार कानून में सुधार। विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होगा। 2. महिला अधिकारों की रक्षा। महिलाओं को समान अधिकार मिलेंगे, जिससे वे अपने जीवन के फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकेंगी। 3. आर्थिक और सामाजिक सुधार। समान कानून लागू होने से समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। 4. प्रेरणा स्रोत। अगर उत्तराखंड में यूसीसी सफलतापूर्वक लागू होता है, तो यह अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है।
आलोचनाएं और समर्थन। आलोचना, कुछ लोग इसे अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक अधिकारों पर हमला मानते हैं। आलोचकों का कहना है कि इसे लागू करने से पहले सभी समुदायों के बीच व्यापक चर्चा और सहमति होनी चाहिए। समर्थन, समर्थकों का मानना है कि यह भारत को एक आधुनिक और प्रगतिशील देश बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संविधान के आदर्शों और धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करेगा। निष्कर्ष, उत्तराखंड का समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह सामाजिक समानता, न्याय और एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो यह पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। यह कदम भारतीय संविधान के मूल आदर्शों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है और राज्य के विकास में एक नई दिशा प्रदान करेगा।